कल बताया था कि मार्केट आज बाउंस मोमेंटम में रह सकता है, देन अब मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही करा। कई बार ऐसा होता है कि आप जो प्रिडिक्शंस करते हो वो बिल्कुल राइट बैठती है, देन सही लगता है, अच्छा है। स्टॉक स्पेसिफिक मैंने बताया था बीडीएल, ट्रांसरेल एंड न्यूजिन सॉफ्टवेयर्स। ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स है। आज भी थे, कल भी है और ये आगे भी रहेंगे, बिकॉज ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आप स्टॉक ट्रेडिंग बेहतर कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा कम है कोई बात नहीं, फिर भी तुम अच्छे से कर सकते हो। आज मार्केट है बेसिकली पॉजिटिव इसलिए हुआ, देन जो मेरी समझ है यूएनजीसीए की मीटिंग होने वाली है यूनाइटेड नेशन में, देन मोदी जी जाने वाले। इससे क्या होगा, जो टेरिफ वगैरह पे जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे लाइक ऑटो सेक्टर, देखो आज ऑटो सेक्टर ऑलमोस्ट 1.5% बाउंस करा। मैं ऑटो सेक्टर पे नज़र रख रहा था। एक ऐसा सेक्टर है जो टेरिफ जब से शुरू हुई थी उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ी सी फॉल कर सकता है, बट इस टाइम पे जितना मोमेंटम इस स्पेसिफिक इस सेक्टर में है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जहाँ पे इतना मोमेंटम हो। तो अभी सी बात जा रहे हैं मोदी जी अमेरिका, देन वहाँ पे टेरिफ वगैरह पे डील वगैरह होने वाली है, कई सारे बातें होंगी। अब उस A+A+ वाले मैटर में जाओगे तो बात थोड़ी अलग हो जाएगी, बट इससे कहीं ना कहीं रिलीफ तो मिलेगी। जो टेरिफ 50% है, 40% है, 60% बढ़ने वाली है, उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि कंट्री के लिए अच्छा है। टेरिफ वगैरह का जो प्रॉब्लम्स चल रहा है इससे एटलीस्ट फिलहाल तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। देन ऑटो सेक्टर देखो क्या बाउंस करा, मैसिव रिटर्न्स था। ओके, एक स्टॉक जो सबके मैं समझ रहा हूँ चहते अभी बन रहा है, HBL इंजीनियरिंग। उसके क्वार्टर रिजल्ट इतने अच्छे थे कि स्टॉक वहाँ से ऑलमोस्ट 20% to 30% जा चुका है। ये क्वार्टर रिजल्ट इतने अच्छे आ गए। तो ठीक है, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट इतने अच्छे होते हैं कि वो ऑब्वियस सी बात है, और स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे होंगे, क्वार्टरली फाइनेंशियली बिजनेसेज अच्छे ग्रोथ करेंगे तो स्टॉक्स में मोमेंटम दिखेगा। ओके, आते हैं स्टॉक्स में देखो मैं फिर से आज वही कह रहा हूँ, न्यूजिन सॉफ्टवेयर, भारत डायनेमिक्स, ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे इंट्राडे के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। ओके, कल मैंने BDL ट्विटर पे डाला था। BDL ने देखो क्या आज मैसिव रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 6 to 7%। उसके फ्यूचर्स मैंने ट्वीट पे करा था कि इसके फ्यूचर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसमें मैसिव बाउंस आ सकता है, बिकॉज ये बहुत लोअर रेंज पे भी ट्रेड कर रहा है। ओके, सो आज बाउंस आया ऑलमोस्ट 7% का। तो ये बेसिकली प्रिडिक्शंस नहीं होते, एक डीप एनालिसिस होती है जो आपकी एज ए ट्रेडर आप एक्सपीरियंस करते हो, देन आप गेन करते हो कि हाँ भाई जो आप बोल रहे हो, जो आप बता रहे हो, क्या ये सच में ऐसा काम करती है। देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने, जाओ BDL को चेक करो, तुम्हारे सामने रिजल्ट है, क्या मैसिव, मज़ा आ गया ट्रेड करने। ठीक है, आते पहले मार्केट ने देखो जो भी डिप आ रहा था सारे मार्केट उसको मतलब खा जा रहा था, जो भी डिप आ रहा था सारे मार्केट खा जा रहा था। तो जो आज सेलिंग, जो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, जिनको ऐसा लग रहा होगा शॉर्ट मार देता हूँ, कई बार मार्केट सिर्फ शॉर्ट ही नहीं खेलता है। ओके, वैसे मार्केट में भी जो सिनेरियो चल रहे हैं कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे सिनेरियोज में सेंटीमेंट ट्रेडर्स के ऑब्वियस सी बातें ख़राब होता है। देन आपको लगता है पता नहीं जो मैं कर रहा हूँ वे गलत हो जाए तो क्या, तो मार्केट ऐसा ही काम करता है। ओके, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। प्रीमियम डीके होने के चांसेज मैं समझता हूँ कल सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद 3 दिन रहेगा हॉलीडे, इंडिपेंडेंस डे भी है। तो उसके बाद फिर जो प्रीमियम्स होंगे वो जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स होंगे कोशिश करेंगे कि अपने पोजीशंस को मतलब काट के जाए। ओके, जब पोजीशंस को काट के जाएंगे तो प्रीमियम झेलेगा कौन, फिर वो प्रीमियम सारे गलने वाले। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉक्स के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ वही, न्यूजिन सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेट लाइटिंग और BDL बढ़िया स्टॉक्स है, जाओ इंट्रा ट्रेड करो। मतलब आप निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करते हो, इससे अच्छा है कि आप स्टॉक्स में ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करो। इसमें एटलीस्ट प्रीमियम डीके तो नहीं होगा ना। अगर आपके पास पैसा कम है कोई बात नहीं, आप मार्जिन यूज करो। इंट्राडे में तो वैसे ही मार्जिन मिलती है 4x 5x की, तो मार्जिन यूज करो। ओके, तो ऑप्शन बाइंग करने से एटलीस्ट 100x अच्छा है कि तुम स्टॉक में ऑप्शन बाइंग करो, स्टॉक्स में बाइंग एंड सेलिंग करो। ओके, तो ये थोड़ा सेफ सिक्योर रहता है, तुम्हारे कैपिटल को एटलीस्ट प्रोटेक्ट करता है। एंड स्टॉक्स में एक पैसिफिक मूवमेंट आता है जो रेगुलर रहता है, बट ऑप्शंस में क्या होते हैं, कोई मोमेंटम आ रहा है बट मैनिपुलेशन की वजह से वो मोमेंटम विद इन ए सेकेंड्स चेंज हो जाता है, बट स्टॉक में स्लोली होता है। हो सकता है इसमें मैनिपुलेशंस होती है, ऑब्वियस सी बात है, बट इसमें स्लोली होती है। देन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वेट एंड वॉच कर रहा होता है आपका, तो जाओ ठीक है, एंड स्टॉक्स में ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग करो।
अगर आपने मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करा है, इस फाटन तिवारी जाओ फॉलो करो, वहाँ पे मैं जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल न्यूज़ एंड मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट जितने भी है इमीडिएट अपडेट करता हूँ। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसे चेकआउट कर लेना। डेल्टा क्रिप्टो जो में ट्रेडिंग करना चाहते हो, डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट भी रहेंगे नीचे, जाओ अकाउंट ओपन करो एंड ट्रेड करो। ओके, बाकी कोई भी अपडेट्स आता है तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी अपडेट करूँ। थैंक यू।